तो देखिए जो यहाँ पे, तो आज हम लोग 8वां क्लास के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देखिए योग और अंतर एवं गुणा पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो लासा मासा में, लासा और मासा में, ठीक है भैया, लासा और मासा में। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है दो संख्याओं का योग जो दिया है, ठीक भैया, नमस्ते नमस्ते भैया। तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग दिया है वो 528 दिया है। दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना दिया है भैया? 528 दे दिया है, ठीक है, 528 है। और कह रहा है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, और उनका जो मासा है भैया वो कितना है? 33 है, ठीक है, मासा 33 है। और कह रहा है तब इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तब इस प्रकार की कुल संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? अगर कह रहा है कि मासा इतना है तब इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? कितने जोड़े हो सकते हैं? बिल्कुल अभाज्य ही निकाला जाता है, कभी भी सम नहीं लिया जाता है। हमेशा अभाज्य हो और विषम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। अभाज्य और विषम जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको जोड़े की बात अगर कर दे तो सम संख्या का जोड़ा आप नहीं बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे? विषम और अभाज्य संख्या का जोड़ा बनाएंगे, समझ गए। ज़्यादातर इसमें आपका 99% आपका भाज्य संख्या ही आएगी, ठीक है, इसको हमको ध्यान देना है। तो देखिए दो संख्याओं का योग 528, मासा 333, तब इस प्रकार की संख्याओं के लिए कितने जोड़े हो सकते हैं? ऑप्शन आपका दिया गया, पहला 1 जोड़ा, दूसरा 2 जोड़े, तीसरा 3 जोड़े, चौथा 4 जोड़ा, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लगाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दो संख्याओं का जो योग दिया है वो 528 दिया और उसका क्या दिया है? मासा 33। तो ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, तो जैसे दो संख्याओं का योग है तो हम संख्या क्या मान लेते हैं भैया? x + y मान लेते हैं, ठीक है। अब उसमें हमको मासा लगाना है, इसमें क्या लगाना है? मासा के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो जब मासा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो संख्या हम बनाएंगे 33x और दूसरा संख्या क्या बनाएंगे? 33y बनाएंगे। मासा में हमेशा गुणा होगा संख्या में, तब जाके टोटल योग आपका कितना आ जाएगा? 528 आ जाएगा, समझ गए। तो आप कहेंगे कि इन दोनों में मुझे कॉमन वही 33 मिलेगा, तो हम 33 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा x + y बन जाएगा बराबर 528 हो जाएगा। हम इसको काटेंगे, कितना से कटेगा? 11 तियाँ 11 चौक 44, बचा कितना? 8 हो गया, 88, 11 ठे कै बार कटेगा? 16 तियाँ 48, x + y बराबर कितना? 16। तो भैया एक काम करिए, तो जोड़ने पर वो संख्याओं का योग 16 आ रहा है, तो ऐसे ही आप दो संख्या भाज्य लीजिए कि उसका जोड़ने पर प्लस है ना, जोड़ने पर 16 है। कितने ऐसे बन सकते हैं भाई? तो 1 प्लस देखो 1, 15, 1, 15, तो 15 आपका भाज्य नहीं है, विषम है। 3 से कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि विषम भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भैया कितना ले सकते हैं? 3 और 13 ले सकते हैं कि नहीं, बताओ? ले सकते हैं। और 11 और 5 बिल्कुल ले सकते हैं। और बताओ भैया 7 और 9 ले सकते हैं कि नहीं, बताओ? ले सकते हैं। अब बताओ कुछ और ले सकते हैं भैया? देखो ऑप्शन में 4 एकदम बहुत बड़ा संख्या वही है, बाकी और भाई हमारा 4 ठे बन भी गया है। कैट बना है? 9, 7, 16, 11, 5, 15, 16, 13, 3, 16, 15, 1, 16 बन गया। कितने जोड़े बने? 4 जोड़े, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। इसी तरीके से हमको लगाना है, ये देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 528, मासा 333, तब इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं? तो आप करेंगे क्या कि मासा में पहले संख्या x y मानेंगे, उसमें गुणा करेंगे बराबर इतना, ठीक। या तो इतना अगर झंझट पालने की जरूरत नहीं तो शार्ट में कैसे लगाएंगे? देखिए सीधा x + y बराबर 528 में आप 33 से क्या करेंगे? भाग देंगे, डायरेक्टली काट दीजिए। जो आएगा वैल्यू वो x + y आ जाएगा। आ जाए कितना? 16 आ जाएगा। कितना आएगा?
काटने पर डायरेक्टली x प्लस वाई बराबर कितना आया था 16 आएगा। अब इसका जोड़ा बना लीजिए, कहानी खत्म इसका। ठीक है, ऐसे ही लगाना है मुझे। चलो भैया, तो आगे होगा, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, अब इसको आप लोग लगाइए, देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120, लघुत्तम समापवर्तक 120 और उनका लासा 120 दिया है और मासा दे रहा है 10। मासा कितना दे रहा है भैया 10 दे रहा है। ठीक है, तब निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। ठीक, तब कौन सी संख्या, एक काम करिए इसको लिख के चलिए चेक कर ही लीजिए, कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। फिर से बोलते हैं एक बार, दो संख्याओं का लासा 120 और उनका मासा 10, तब कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, कह रहा है कि 140, दूसरा कह रहा है कि 80, तीसरा कह रहा है 60 और डी ऑप्शन कह रहा है 70। तो कौन हो सकता है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो कैसे हम इसको लगाएंगे भैया, कैसे लगा सकते हैं। देखिए हमारा जो लासा दिया है वो कितना दिया है, कितना दिया भैया 120 और मासा कितना दिया है 10 दिया है। मासा कितना दिया है 10। ठीक है, मासा 10 दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग हो सकता है। तो योग क्या हो सकता है भैया, कैसे 70 हो सकता है, 70 कैसे हो सकता है। तो वही करेंगे, देखिए बिल्कुल कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल जैसे इसका आप गुणनखंड कर लीजिए और पहले इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, वही समय पता चलेगा। ठीक है, तो गुणनखंड हम कैसे करेंगे, देखिए गुणनखंड हम कैसे करेंगे भैया, अगर हम इसे करेंगे तो 30 गुणे क्या कर सकते हैं 40 करेंगे, क्योंकि मुझे संख्याओं का योग लेना है। क्या लेना है, योग का मतलब द्वितीय संख्या बनेगी। संख्या कितनी बनेगी, 2 ही बनेगी। तो इसका योग मुझे ऐसा करिए कि गुणा करने पर 120 मतलब कितना आ जाए 40 और 70 मान लीजिए, उस तरीके से आएगा। लेकिन एलसीएम कितना है, मतलब अगर इसका हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया। अगर मैं कितने से 4 से कर रहा हूँ तो कितना आ जा रहा है 30 आ जा रहा है। ठीक है, और 2 से कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 15 आ जा रहा है। फिर अगर 3 से कर रहा हूँ कितना आ रहा है 5। ठीक है, 1। तो देखिए तो कितना इस तरीके से आ रहा है 3 दूना 6 और 5 चौक 20, 20 छक्का 120। इस तरीके से सेट नहीं हो रहा है। नहीं सर 30 और 40 लीजिए ना, 30 नहीं, अगर हम 30 और 40 अगर हम ले रहे हैं तो मुझे गुणा करने पर ये आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल 30-40 का अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए तब ठीक है आपका 15-20। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली 5 से काट दो, सही रहेगा। 5 छक 5 अट्ठे, 2 से 2 तिहाई 2 चौक है ना, तो 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, 30 चौक। ठीक है, तो देखिए हमारा जो संख्या मिल रहा है वो कौन कौन मिल रहा है भैया, 30 और 40 मिल रहा है। और इसका मासा निकालेंगे, तो मासा का मतलब जो कॉमन होता है, जो क्या हो दोनों में कॉमन हो वही मासा होता है। तो इनमें कॉमन आपको क्या मिलेगा, तो 10 अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो मुझे कॉमन क्या मिला 10 मिला। अब अगर हम कुछ और कॉमन लेना चाहे तो आएगा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है वो संख्या किससे निकल रहा है, 30 से निकल रहा है और 40 से निकल रहा है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे भैया जोड़ देंगे। वही पूछा है कि उसका योग कितना होगा, तो योग कितना आ रहा है 70 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना होगा, चूज करना होगा, माइंड में सेट करना होगा। ठीक है, कि 120 का हम कौन सी संख्या निकालें कि जो इस तरीके से करके आ जाए। ठीक, तो ऐसे लगेगा। हाँ, एक तरीका और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, लगाने वाला तरीका थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे लगाने वाला कितना था मासा इसका 10। अब देखिए जैसे मैंने ये रख दिया, संख्या हमारा दोनों का योग कितना आ रहा है x प्लस वाई है ना। ध्यान दीजिए, मासा में मैंने कहा था कि इसमें 10-10 से गुणा कर लीजिएगा, टोटल तब वही संख्या कितनी आ जाएगी,
आएगी। कॉमन क्या मिलेगा? तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया भैया? 12, क्योंकि एक जी कॉमन लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो जब भैया x प्लस वाई बराबर 12 आया है तो इसमें क्या करेंगे? इसका मतलब संख्या हमारा क्या बन रहा है? लेकिन जोड़ नहीं बन रहा है, क्यों? नहीं, जोड़ा मुझे नहीं बनाना है, मुझे केवल संख्या पता करना था ना। हाँ, तो संख्या हमारा ठीक है, अगर ऐसा निकल रहा है। अच्छा, हमको लगता है मासा के रूप में। अच्छा, हमको ठीक, इसमें जोड़ा नहीं बनाना है, क्यों? थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका मतलब जोड़ा नहीं बनाना है, इसका मतलब इसमें पहले हमें गुणा करना है। ध्यान दो इधर, पहले मुझे क्या करना है? अगर हम गुणा करते, अगर इस रूप में करते हैं जैसे x गुणे वाई, अच्छा ऐसे हमें करना है इस तरीके से, तो x गुणे वाई बराबर कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, तो x गुणे वाई बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर 4। अब संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, तब आप संख्याओं का योग क्या लिखेंगे? 10x प्लस 10y लिखेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? 3 और 4 रखेंगे, 10 तिहाई 30 प्लस 10 चौक, तब कितना आएगा? 70। देखिए एक चीज़ आपको बताएं, जो पहले लगाया गया था 30 और 40 माना गया था, ये तो आपका माइंड है, जब जिसका मतलब सेट हो गया, नहीं तो कैसे लग पाएगा? जैसे मासा भी आना चाहिए, लासा भी हाँ बिल्कुल, मासा और लासा तो आना ही चाहिए, तो वही आना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो वो संख्या आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। अब जैसे आपने कह दिया 30 और 40, मासा लासा दोनों आना चाहिए तभी। हाँ बिल्कुल, वो तो हम जान रहे हैं कि मासा 10 आएगा और लासा वही आएगा। तो इस संख्या को निकालने के लिए उतना आपके पास माइंड होना चाहिए, सब नहीं निकाल पाएंगे। डायरेक्टली सोच लेंगे ऐसे नहीं सोच सकते, ठीक है, नहीं सोच सकते ना, यही चीज़ हमको ध्यान देना है। तो इस ऐसे के लिए जब आपका मासा और लासा दोनों दे दे और आपसे वो अलग अलग संख्या पूछ के योग पूछ ले, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, हाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे मैंने इसको इस रूप में कर लिया है। सुनिए, मैंने उसको इस रूप में कर लिया है, ध्यान दीजिए। नहीं उस रूप में, हाँ अगर उस रूप में करेंगे तब भी आ जाएगा। और इस रूप में देखिए मैंने ऐसे कर लिया है कि देखिए जब तक वो गुणनफल के रूप में हो जाएगा संख्या एक्स वाई, तो हमने मासा कितना निकाला है? 10, तो 10 गुणे एक्स वाई बराबर 120 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कट जाएगा, तो एक्स वाई बराबर 12, अर्थात यक्स गुणे वाई हमने कर लिया इस चीज़ को। 12 को मैंने 3 4 लिख लिया, 3 गुणे 4 2 ये संख्या मुझे मिलेगी। तो यक्स बराबर कितना मिला? 3 और वाई बराबर कितना? 4। देखिए संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो योग के लिए हम क्या बना सकते हैं? 10x प्लस 10y बना सकते हैं। अब यही हम वैल्यू रख देंगे तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगाएंगे। चलिए दूसरा सवाल देखिए लिखिएगा, यदि दो सम संख्याओं के मासा और लासा, यदि दो सम संख्याओं के मासा और लासा कितने कितने हैं भैया? दो संख्याओं के मासा और लासा कितने कितने हैं? 2 और 84 हैं, ठीक है। हो तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? जोड़ का मतलब वही जो अभी भी बताया गया, नहीं जोड़ा नहीं, जोड़ पूछ रहा है। हाँ, तो 30 दिया भैया, 26 दिया, 14 दिया, 34 दिया, वही वाला रूल अपनाइए, आ जाएगा। कितना दिया सर आपने? तो वही मैंने बोला 2xy बराबर 84 मान लीजिए, 2xy बराबर 84, तो 2 से काटिए, क्या इतना आ गया? 42। तो x गुणे वाई बराबर 6 सते 42। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? आ रहा है। तो x बराबर हमने कितना पाया? 6 पाया। y बराबर कितना पाया? 7। अभी यही लिखा था 10x प्लस 10y, तो आप क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2y। तो दोनों में कॉमन हम ले लेंगे, x प्लस y जोड़ कितना होगा? 6 7 13 और 13 गुणे 26। आया कि नहीं आया? यही करना था। देख लीजिए 2xy जैसे 10xy किए थे, वैसे 2xy बराबर
84, 2 से काटा 42, एक्स वाई 42 को हम लिख सकते हैं कितना, 6 सते 42। अब मासा के रूप में 2x + 2y, तो मैंने जोड़ पूछा है तो भैया हमने जोड़ रख दिया, 2 कॉमन ले लिया, x + y की वैल्यू निकालना है तो x और y जोड़ेंगे, 7 6 13 और 13 दूनी 26 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लिखिए, दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है। 2 संख्या गुणनफल भैया, इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्यों, यही तो है 2 संख्या गुणनफल। ये देखिए हो गया। फिर क्या कह रहा है, उनका मासा 12 और उनका मासा कितना दे दिया, 12 दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, देख लीजिए कितने जोड़े हो सकते हैं। लो क्वेश्चन देखो, घुमाया है, गुणनफल 2 संख्याओं गुणनफल ये दे दिया है, ठीक है, और मासा कितना दे दिया, 12 दे दिया। लो भैया कह रहा है कि इन संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं, जोड़े बताना है, ठीक है, जोड़े मुझे बताना है। अब बताओ भैया, तो जोड़े बताना है तो लासा कैसे आप निकालोगे, लासा जान ही रहे हो, क्या है फार्मूला, मासा गुणे लासा। पहले तो आप लासा निकाल लो 180 आएगा ना, कितना जोड़े बताना है, जोड़े 1 2 3 4, भाज्य बताना है ना, अभाज्य हो विषम भी हो, ठीक है। तो देखो भैया पहले आप क्या निकालो, मासा आपका दिया है 12, लासा नहीं पता है भैया, 15 है प्लस भी का। हाँ तो चलो भैया देखो ये सही है कि नहीं, 12 देखो मासा दिया, गुणे लासा नहीं दिया है, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का योग दिया है, गुणनफल दिया है। काटो भैया इसको, तो 12 कम 12 9 बचा, 12 अट्ठे, लासा कितना आ गया, लासा आ गया 180, और मासा कितना आया, मासा कितना आया, मासा 12 है। तो वही हमें संख्या बताना है भैया, संख्या हमें बताना है। तो संख्या हम कैसे, ध्यान दो, देखो संख्या मुझे निकालना है तो 12xy बराबर क्या करेंगे, 12xy बराबर 180। संख्या पहले निकालेंगे ना, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये गुणनफल दिया है तो हमें अब की गुणनफल के रूप में संख्या निकालना, जोड़ा बनाना है। हाँ क्यों नहीं, गुणनफल दिया है ना, गुणनफल के रूप में जोड़ा बनाना है। देखिए देखो 6 दूना 12, 6 त्रिक 3 से काटो 30 को, कै बार में कटेगा, तो xy बराबर 15। अब ध्यान दो, 15 एकम 15 गुणा कर रहे हैं, 15 में 1 से गुणा करो, 15 एकम 15 और 3 गुणे 5, 3 बचे 15, और एक को बनाओ, बनेगा। आंसर कौन है, बस हो गया, यही आंसर हमारा, ठीक है। तो पहले लासा निकालेंगे 180, फिर देखिए वही वाला नियम लगाए हैं जो लगा रहे थे, 12xy बराबर मासा गुणे xy बराबर इतना लासा, तो xy बराबर 15, तो जोड़ा कैट बना 2। एक और जोड़ा है ऐसा नहीं हो सकता, गुणा करने पर नहीं आ सकता, ठीक। तो आगे कंफर्म, चलिए लिखिए एक सवाल और लिखिए, बोला जाए, लिखिए यदि किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 12 और लासा 924, यदि 2 संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 924। मासा का सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही है, सबसे लास्ट स्टेज चल रहा है, जितने में है बस यही है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, हमने सब आपको बता दिया है। तो मासा बराबर 12 तथा लासा बराबर 924 हो गया। अब बताइए, तो इसमें क्या कह रहा है कि
तो हो तो भैया ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक भैया, कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, 0 1 2 3। ठीक, तो भैया कह रहा है कि मासा दो संख्याओं का क्या कह रहा है, मासा दो संख्याओं का मासा 12 तथा उनका लासा 924। तो कह रहा है इन संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। बस, तो जोड़े हो सकते हैं, कितने जोड़े हो सकते हैं। तो भैया निकालो तो। ठीक, तो कितने जोड़े हो सकते हैं, क्या जोड़े, 2 जोड़े। कौन कौन है बता दीजिए हमको, सुनना चाहते हैं हम। 11 और 7, 11 7 77 किए होंगे। चलिए देख लीजिए, तो वही काम करेंगे 12xy, क्या करेंगे 12xy बराबर 924, वही काम करेंगे ना। काटो तो 12 कितने से काटे, 12 सते 84, बचा कितना यहाँ 6 2 8 बचा, अब फिर 12 सते, बहुत सही भाई, सही है। तो xy बराबर कितना 77। तो संख्या कौन हो सकता है, गुणनफल के रूप में आ रहा है। आपका जोड़ और नहीं दिया है, जोड़ योग पूछा है नहीं पूछा, गुणनफल पूछा है नहीं पूछा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग गुणनफल ही निकाला जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या निकाला जा रहा है, गुणनफल ही निकाला जा रहा है। तो गुणनफल का जोड़ा बनाओ, सीधा आंसर। तो क्या होगा 1 × 77 और 11 × 7। क्यों भैया, और कोई है जो काट सकता है, नहीं। तो बस भैया सही कौन हो गया, 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लीजिए कहीं से दिक्कत हो तो। है विमल जी कोई दिक्कत आप लोगों को। आकाश जी कहाँ, अरे गुरु जी ठीक है। आकाश, हमने सुना है आपको एच डी यादव किताब सारी की सारी आती है, कहते हैं आप ले। देखिए दूसरा सवाल हमको लगता है ये वाला हुआ था क्या। लिखिए, दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 20 28 है भैया। कितना है 20 28। देख लो भैया, गुणनफल दिया है, क्लियर हो रहा है। लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसके बाद कह रहा है कि भैया उसका मासा 13 है, उसका मासा 13 है। ठीक है, मासा कितना है 13 है। ठीक, तब ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। मासा 13 है, तब संख्याओं के जोड़े बताइए। तो 1 2 3 4 कितने जोड़े बनेंगे, ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। जल्दी बताओ भैया। तो लासा निकाल लो फटाक दे पहले, तो काट दो सीधा। लासा बराबर हो जाएगा कितना 20 28 बटा 13 हो जाएगा, सीधा यही करो। देखो डायरेक्टली 13 एकम 13 बचा 7 हो गया 72, 13 25 65, 13 6 78 कट गया। लासा कितना है भाई 156 आया, सबका आया क्लियर। अभाज्य चाहिए कि चाहे जो चाहिए। अरे ऐसे कैसे, चाहे जो नहीं चाहिए भैया, अभाज्य चाहिए, अभाज्य चाहिए। तो भैया 156 आ रहा है, 12 3 में 156 होता है, तो 12 सम, 12 क्या हो रहा है सम हो रहा है। ठीक, शून्य का ऑप्शन है ना, एक तो लासा 156 आ रहा है और मासा कितना दिया है 13 दिया है। तो भैया फिर से देखो, इधर देखो, लासा इतना दिया मासा इतना दिया है ना। ये वाला नियम अपनाते थे कि नहीं आप लोग, 13xy, अरे भैया मासा xy बराबर 156 नहीं करते हैं। तो 13 बरहिया में, तो xy बराबर कितना 12। अब इसी का आप जोड़ा बनाओ, यही जोड़ा बनता है भैया, ना कि आपसे 156 जोड़ा बनेगा, नहीं, ये तो लासा है, जोड़ा इसका बनेगा। सब तो सम बनना, इसका आए? इसका भी सम बनेगा। सम बनेगा, तो सम बनेगा तो
उसका भी आंसर वही हो सकता है। दो ही जोड़ा बनेगा, क्या जोड़ा? देखिए एक सिस्टम ये भी होता है, एक सिस्टम ये भी होता है। सिस्टम ये होता है भैया, ध्यान दीजिए, जैसे जो आप जोड़ा बनाएंगे वो जोड़ा में दोनों संख्या सम नहीं होना चाहिए। दोनों संख्या, एक संख्या सम हाँ अगर एक संख्या सम होगी तब भी चल जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, एक दोनों संख्या सम नहीं हो सकती। चलो देखो इधर, सम ना होंगे दोनों हमारा हाथ में। 1 और 12, हाँ, 4 नहीं 12, 3 गुणे 4, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, 6 भी सम है, 2 भी सम है। ध्यान दीजिएगा। 156 में 2 बन रहा था। हाँ भैया, लेकिन 156 से हम नहीं निकालेंगे, 156 से हम नहीं निकालेंगे, हम यहीं से निकालेंगे आकर। ध्यान दीजिएगा। तो कितने जोड़े बने? 2 जोड़े, बिल्कुल हमारे 2 ही सही होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कंफर्म सवाल में नहीं किया है क्या कि मतलब क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है? नहीं, कंफर्म करने का मतलब है दोनों सम संख्या नहीं हो सकता भैया। तो पहले में हमारा तो ऐसा था तो 71 का नंबर 2 जोड़े बनेंगे, 1 12 और 3 4, यही दिया है। हाँ सुनिए, इसमें देखिए हल भी कर दिया है। एक्स वाई के संभव मान 1, 12, 2, 6, 3, 4, यही 3 दिया है। 3 जोड़ा बना है, लेकिन लास्ट में कह दिया है नीचे, फिर कह रहा है इतना तो दिया एक्स वाई का संभव मान, फिर कह रहा परस्पर अभाज्य जोड़े, परस्पर अभाज्य जोड़े 1, 12 और 3, 4, यही दिया है आपका। बात समझे? तो मैंने अभी भी क्या कहा था, ध्यान दीजिए। कह रहा है संभावित मान इसके ये तीनों हैं, लेकिन परस्पर अभाज्य जोड़े। यहाँ देखिए 12 भी सम है, 4 भी सम है, लेकिन 3 और 1 आपके सम नहीं है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं सम यदि होंगी तो गलत मान लिया जाएगा। इस चीज़ को देखिए नहीं लिया गया, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। विषम हो सकता हाँ, एक सम और एक आपका विषम हो सकता है। दोनों विषम भी हो दोनों विषम हो सकते हैं, दोनों अभाज्य हो सकते हैं, एक सम एक, हाँ एक विषम हो सकता है, एक अभाज्य एक सम भी हो सकता है। आगे सर ऐसा ठीक है। नहीं लगा था, पर आगे जो है नहीं तो इतना आप जान लीजिए, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। आया कि नहीं आया ये? तो काम करिए, नोट में ही लिख लीजिए आप लोग, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए, लिखो लासा और मासा में, ठीक है, जोड़े बनाने के लिए ठीक है, एक सम के साथ, देखिए एक सम के साथ, देखिए साथ विषम ऑब्लिक, ठीक है। देखिए एक सम के साथ विषम ऑब्लिक क्या चीज? अभाज्य, विषम या तो अभाज्य संख्या लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, ठीक है। ये रूल है इसका, इसको ध्यान दीजिएगा। लासा और मासा में जोड़े बनाने के लिए एक सम के साथ विषम या विषम और अभाज्य संख्या लिया जा सकता है। मतलब सम के साथ आप विषम भी ले सकते हो और अभाज्य भी ले सकते हो, ठीक। और अगर आपको, और देखिए अभाज्य के साथ अभाज्य या आप क्या ले सकते हैं? विषम ले सकते हैं। देख लो भैया, अभाज्य के साथ अभाज्य या विषम आप ले सकते हैं, बात समझे। और दूसरा विषम के साथ विषम या क्या ले सकते हैं? अभाज्य ले सकते हैं। पहले यहाँ तो लिख दिए हैं, विषम के साथ, सम के साथ विषम और अभाज्य भी ले सकते हैं, अभाज्य के साथ अभाज्य और विषम भी ले सकते हैं, विषम के साथ विषम और अभाज्य भी ले सकते हैं। कहाँ से यहाँ गड़बड़ मामला हो रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है कि सम के साथ सम नहीं ले सकते हैं, बस यही है मामला। एक बस यही जानिए कि सम के साथ सम को नहीं ले सकते। अगर एक रूल ये जान रहे हैं तो इसको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, बात समझे। इसको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मात्र एक रूल यही ध्यान दीजिए कि जोड़े में
सम के साथ सम नहीं ले सकते। अगर ये आप जान रहे हैं तो यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ अब क्लियर हो गया डाउट? चलिए आगे फिर देखिए। चलो भैया देखो, एक सवाल दिया आपका तो लगभग ये तो आपका हो गया, सब के सब खत्म हो गए। जितने सवाल थे मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। चलो मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, आपका टेस्ट लूँगा, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं ना। लिखो क्वेश्चन, बोलो भैया, पढ़ाया गया क्वेश्चन है ना। लिखो 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है? 1500 और 2000 के बीच, और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है? संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो जाए। वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य हो जाए? विभाज्य हो जाए। 36 और 102 से विभाज्य हो जाए। विभाज्य हो जाए, भाज्य विभाज्य क्या होता है? 36 और कितने से? हाँ 36 और 102 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन क्या है? हाँ ऑप्शन भैया जो है 16 32 17 34 18 36 18 19 44। 16 32 16 32 17 34 18 36 19 44। लिख दें? देखो भैया 16 32 17 34 18 36 18 36 19 44। ठीक है, तो लगाइए देखिए। जल्दी। तो 36 और 102 का आप एलसीएम ले लिया करिए पहले। तो एलसीएम कितना आया? 612। परवीन आपका नहीं है? एलसीएम कितना है भैया सभी का? 36 और 102 का लासा। ऐसे कंडीशन में हम लासा निकालते हैं भैया। जब भी कहते विभाज्य की बात अगर कर दे तो आप समझ जाइए वो लासा की बात कर रहा है, निश्चित तौर पे लासा की बात कर रहा है। तो भैया 612 आपका लासा आ गया। तो क्या हम लासा निकालें? मंदाकिनी आया 612, 36 और 102 का लासा आएगा? आएगा। ठीक, तो हम करेंगे क्या भैया? अब आप हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी तरफ। अगर लासा 612 आया है तो कह हो रहा है, शेष हो उसकी बात तो यहाँ किया ही नहीं है। कह रहा है कि वह 1500 और 2000 के बीच में वह कौन सी संख्या है जो उसको काट दे। तो ऐसे कंडीशन में हम इसके लासा में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इसके इर्द गिर्द आ जाए, बस इसी के इर्द गिर्द आ जाए, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो भैया देखो ये 600 है, ये 1600 है, ये 1700 है, ये 1800 है, ये 1900 है। तो अगर हम 6 त्रिक 18 करें तो 1800 के एबव में यही दोनों आएंगे। 18 आएगा, 19 आएगा, ना कि आपका 17 ना कि 16 आएगा। आएगा? नहीं आ सकता। अगर 6 दूनी 12 करें तो 1200 आएगा, लेकिन 16 और 1700 बहुत दूर की हो गए, बहुत दूर हो गए। इसलिए हम कैसे गुणा करें? 3 से। तो 3 से अगर गुणा करें, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 छक 18। कहाँ किससे मिले? बस हो गया सब। यही है जो उसको विभाज्य कर देगा। अभी आप चेक कर लो, भाग देकर 100% काट देगा। 36 भी काटेगा, 102 भी काटेगा। ठीक है, तो पढ़ाया गया क्वेश्चन था ये। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? छोटी से छोटी संख्या कौन है? कौन है? ठीक है।